किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, व्यापारी, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? लंबा व्यक्ति बोला। व्यापारी, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। सोच में बदलाव। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। उसने निर्णय किया कि अब से जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा, वह उसके बदले में उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। पर वह क्या दे सकता था? तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, तो उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचता और जब भी कोई उसे भीख देता, तो वह बदले में उन्हें कुछ फूल दे देता। लोगों को यह तरीका पसंद आया और भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। दूसरी मुलाकात। एक दिन उसने फिर उसी लंबे व्यक्ति को ट्रेन में देखा। भिखारी तुरंत उसके पास गया और भीख मांगते हुए बोला, भिखारी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, व्यापारी, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उसकी यह बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और बहुत तेज आवाज में बोला, भिखारी, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद, तीसरी मुलाकात। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, पहला व्यक्ति, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति अचंभित होते हुए बोला, व्यापारी, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो। लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति, जी हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। कहानी का सार, उस व्यक्ति ने प्रकृति का वह नियम समझ लिया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। गिव एंड टेक। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई।